महाकुंभ से जरूर लाएं ये चीजें, जीवन की परेशानियां होंगी दूर। महाकुंभ में जाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपको ये पावन अवसर मिला है तो इसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि इस बार का महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है, जो दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो दोस्तों, महाकुंभ से कुछ खास चीजें लाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। आपके जिंदगी से दुख, परेशानी, गरीबी हमेशा के लिए हो जाएगी खत्म और आपका भाग्य चमक उठेगा। वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आप भी महादेव के सच्चे वाले भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं कि कैसे 2013 के महाकुंभ में आकर और अपने साथ एक ऐसी वास्तु महाकुंभ से लेकर गया कि उसका भाग्य बदल गया। यह कहानी है साल 2013 के महाकुंभ की, जब लाखों की भीड़ संगम के तट पर उमड़ी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। उस दिन संगम किनारे एक अजीब साधु प्रकट हुआ। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी। लोग उसके पास जाकर आशीर्वाद लेने लगे, लेकिन साधु मौन था। शाम के समय जब आरती की तैयारी हो रही थी, तभी अचानक गंगा का जल तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आसमान में एक अद्भुत प्रकाश चमका और साधु ने अपनी आंखें खोल दी। लोग घबरा गए, लेकिन साधु शांति से बैठे रहे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। संगम के जल में अचानक एक विशाल पत्थर तैरने लगा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, उस पर भगवान विष्णु के चरणों के निशान थे। लोग हैरान रह गए। वैज्ञानिक दृष्टि से यह असंभव था, लेकिन आस्था के आगे विज्ञान भी झुक गया। श्रद्धालुओं ने उसे दिव्य संकेत माना और पूजा अर्चना शुरू कर दी। साधु मुस्कुराए और बोले, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह गंगा माँ का आशीर्वाद है। अगली सुबह जब लोग साधु को देखने गए तो वह वहाँ नहीं था, मानो वह हवा में विलीन हो गया हो। लोग कहते हैं कि वह स्वयं गंगा माँ का दूत था, जो भक्तों की परीक्षा लेने आया था। आज भी उस पत्थर की पूजा की जाती है। कहते हैं जो भी इस पत्थर को छूता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, यह एक रहस्यमयी दुनिया है, जहाँ चमत्कारों की कहानियाँ आज भी जीवित हैं। जब भी आप महाकुंभ जाएं, आंखें खोलकर देखें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके सामने ही घटित हो। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, यह एक चमत्कार है जहां असंभव भी संभव हो जाता है। कहते हैं कि महाकुंभ में की गई हर पूजा और हर डुबकी पिछले जन्मों के पाप तक मिटा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें भी हैं जो भाग्य की रेखाएं तक बदल सकती हैं? यह कहानी है वृंदावन के संत हरिदास की, जो जीवन भर तपस्या में लीन थे, लेकिन उनके जीवन में कोई खास सिद्धि नहीं आई। संत हरिदास को लगता था कि शायद उनका भाग्य ही साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। उनके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता, क्या मेरे जीवन में कभी चमत्कार होगा? एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और बोले, महाकुंभ आ रहा है, गंगा माँ तुम्हें बुला रही है। वहाँ से एक चीज लाना, वही तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलेगी। हरिदास को यह सुनकर अचरज हुआ, लेकिन उन्होंने साधु के वचनों को गंभीरता से लिया और महाकुंभ जाने का निश्चय किया। महाकुंभ में हरिदास ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान किया। जब वे बाहर निकले तो उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। हरिदास ने बच्चे को गोद में लिया और पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले कैसे आए? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस एक चमकीला पत्थर उनके हाथ में रख दिया और मुस्कुराकर गायब हो गया। हरिदास समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं गंगा माँ का दूत था। हरिदास वह पत्थर अपने आश्रम ले आए। उन्होंने इसे अपने पूजा स्थल में रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार होने लगे।
लोगों का उनकी ओर आकर्षण बढ़ने लगा, उनकी सिद्धियां जागृत होने लगी और जो प्रश्न उन्हें जीवन भर परेशान कर रहे थे, उनके उत्तर उन्हें ध्यान में मिलने लगे। कुछ वर्षों बाद एक बार फिर वही वृद्ध साधु उनके आश्रम आए और बोले, हरिदास, वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह स्वयं गंगा माँ के चरणों का प्रतीक है। इसे जिस भी घर में रखा जाएगा, वहाँ सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। महाकुंभ का हर कोना रहस्यों से भरा है। वहाँ की हर वस्तु, चाहे वह गंगाजल हो, कोई साधारण सा पत्थर या फिर साधु संतों का आशीर्वाद, सब में अपार शक्ति होती है। जब भी महाकुंभ जाएं, वहाँ से कुछ पवित्र चीजें जरूर लाएं। कौन जाने, आपकी किस्मत बदलने वाली वस्तु वहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। एक गंगाजल शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक। महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद गंगाजल जरूर अपने घर लाएं। गंगाजल को घर में रखने और पूजा में उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 2 पवित्र मिट्टी। गंगा किनारे की मिट्टी को पवित्र माना जाता है। इसे अपने घर में लाकर पूजा स्थल पर रखें। यह मिट्टी न केवल वास्तु दोष दूर करती है, बल्कि जीवन में आ रही बाधाओं को भी कम करती है। 3 रुद्राक्ष। महाकुंभ में रुद्राक्ष आसानी से मिल जाते हैं। इसे लाकर घर में रखने या धारण करने से मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। 4 कुंभ का कलश। जल कुंभ के दौरान विशेष पूजन के बाद कलश में भरा जल बहुत पवित्र होता है। इसे घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर रखें और जरूरत पड़ने पर घर में छिड़काव करें। यह जल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। 5 तुलसी की माला या पौधा। महाकुंभ में तुलसी माला या तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। तुलसी घर में रखने से सुख शांति आती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। 6 भभूत राख। कुंभ मेले में कई साधु संतों से भभूत मिलती है। यह भभूत घर में रखने से रोग, कष्ट और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। इसे माथे पर लगाने से भी मानसिक शांति मिलती है। 7 पवित्र पत्थर या शिला। गंगा किनारे से पवित्र पत्थर या शिला लाना भी शुभ माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थल में रखें। यह जीवन में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। महाकुंभ से लाई गई इन पवित्र चीजों का आदर और सही तरीके से उपयोग करें। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और उनकी गरीबी दूर हो सके। और महादेव के सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव, जय मां गंगा जरूर लिखें।